खराब हो गया है। मैं सिर्फ डाइट ले पा रही हूँ और एक्सरसाइज तो मैं किसी टाइम भी नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। तो मैम ऐसा क्यों, मतलब आप वर्किंग पर्सन है इसलिए ऐसा होता है? नहीं नहीं, मेरे फादर, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल पहले बहुत अच्छा हो गया था जो हम कर पा रहे थे। अब इधर क्या हो रहा है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे फादर क्या है ना, वो ऑन बेड है और मेरी प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से मैं एक्सरसाइज किसी टाइम पे कर ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ओके। देखिए ये प्रॉब्लम मैम होता है ऐसा, जो आपने बताया कि फैमिली थोड़ा सा इशू चल रहा है फादर की तबीयत को लेकर। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं या प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ 100% आप दो चीजों पर फोकस कीजिए। एक तो आप कोशिश कीजिए कि बॉडी को राइट फ्यूल, गुड न्यूट्रिशन दीजिए। जो भी आपके कोच हैं उनसे आप बात कीजिए। डाइट अच्छी रखिए। मैं बता रहा हूँ अगर आपकी डाइट अच्छी रही तो पहला काम तो क्या होगा, आपका वेट लॉस 100% होगा। डाइट अच्छे रहेगी। मैं नहीं आपको सर, बताना चाहूंगा। सर मेरा क्या कहते हैं, फर्स्ट मंथ में मेरा 4 kg हुआ, फिर स्किप हो गया। मैम ने बोला था, रवीना मैम मैं उनकी क्लासेस लेती थी और बहुत अच्छा वो कराती हैं और वो गाइड भी बहुत अच्छा करती थी और देखती भी रहती थी और मैं चाहती कि उनका वाला मैं सेशन ले लूं 11 बजे, लेकिन वो पॉसिबल 10 बजे पॉसिबल हो ही नहीं पाता मेरे साथ। हो पाता है मैम, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली कुछ इशू ऐसे आ जाते हैं कि अपन उसको चीजों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस टाइम में सिर्फ आप इतना सा कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए। बस डाइट को अच्छा रखिएगा, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फादर अगर बीमार हैं हम उनकी टेक केयर करते हैं। स्ट्रेस भी होता है, मुझे पता है कि स्ट्रेस भी रहता है हाँ, मुझे काफी नींद ज्यादा। नहीं आती रात में, जैसे मैं लेटती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तब जाके मुझे 1 घंटे बाद नींद आती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे नींद जल्दी आ जाया करे। मैम पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि नींद को अगर प्रॉपर लेना है ना, तो कहीं ना कहीं हमें रात में कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो स्ट्रेस होता है ना अगर दिमाग में, तो नींद नहीं आती। दूसरा, जी जी। अगर मान लो आप जाग रहे हैं ना, जैसे मान लो आप रात के 11 बजे 12 बजे तक जाग रहे हैं, तो मोबाइल को स्क्रॉल मत कीजिए। अगर आप जागते जागते कहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप रात के 2 बजे क्या 3 बजे तक भी नहीं सो पाएंगे। हम क्या सोचते हैं, यार नींद तो आई नहीं रही, चल थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, बैठे बैठे भी क्या करेंगे। मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको नींद जल्दी आएगी, क्योंकि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो काम जब हम करते हैं तो नींद जल्दी आती है। और जहां अपना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मोबाइल से एक ब्लू लाइट निकलती है और वो हमारे जब आंखों पर पड़ती है तो हमारा मिलेटोनिन जो होता है वो कम हो जाता है, जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मोबाइल यानी स्क्रीन, मोबाइल ही नहीं, चाहे आप टीवी देख रहे हो चाहे आप लैपटॉप पर वर्क कर रहे हो, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा रात में आपको। एक हैबिट बना लीजिए, जो मैं बताना चाहूंगा आप में से मोस्टली लोगों को, ये सेशन खत्म होने के बाद मोबाइल पर हाथ रखना बंद कर दीजिए। जैसे ही 9 बजती है, सेशन कंप्लीट होता है, आप मोबाइल को उठाकर एक साइड रख दीजिए। फिर आप सुबह वर्कआउट के टाइम में जब उठे तब उस मोबाइल को हाथ लगाएं। हाँ, किसी का फोन आ जाए बात करने के लिए ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए इसे यूज ना करें, अदरवाइज आपकी नींद काफी टाइम तक नहीं आएगी। तो ये सुधार थोड़ा सा मैम आप कर सकते हैं प्रतिका मैम इस चीज के लिए। जी जी। बाकी मेडिटेशन करें आप, है ना, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातों को सुने जो आपको अच्छी लगती है, सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो एक पॉजिटिविटी माइंड में आएगी और आपको अच्छी स्लीप आ पाएगी। फिर भी नहीं आती, तो जो भी आपके कोच हैं आप उनसे बात कीजिएगा, वो आपको और अच्छा प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। एक न्यूट्रिशन आता है अच्छी स्लीप के लिए, जिससे स्लीप अच्छी हो सकती है, स्लीप एनहेंसर करके का नाम है उसका। आप उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है मैम? जी, ओके, थैंक यू सर। अब सेशन में, ओके मैम, अब सेशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्लीप बहुत बड़ा रोल निभाती है वेट लॉस जर्नी में। कहीं ना कहीं वो वेट को कम होने से रोक देती है। अब हम अच्छी स्लीप कैसे लें, क्योंकि तो पता चल गया कि हम कम सो रहे हैं, कम सो रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अच्छी स्लीप कैसे लें, उसके पहले 2-3 स्लाइड में थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल कर आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद लोगे तो क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़े से वो फायदे आपको समझा देता हूँ। जब आप सही तरीके से अच्छी नींद लेते हैं
तो आपका जो ब्रेन फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी